अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ गोश्त और भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है। सबसे पहले हम इसको गलने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है और इसको थोड़ा टाइम लगेगा गलने के लिए। तो इसमें आधा किलो मैंने गोश्त लेके इसमें 2 अदद बड़ी प्याज मैंने कट करके शामिल कर दी हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और इसके साथ 1 चम्मच नमक की डालूँगी, 1 चम्मच हल्दी की डालूँगी और 1 चम्मच मिर्च की डालूँगी। इन सब चीज़ों को डालकर और इसके साथ हम पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो है गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अगर हम इसको डायरेक्ट तड़के पे डालेंगे तो उस तरीके से गोश्त गलने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम पहले इस गोश्त को गलाएंगे, फिर उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखें, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, और इस तरीके से जो हमने प्याज और मसाले डाले थे, देखें वो भी बिल्कुल इसमें मैश हो चुके हैं, अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है भिंडी गोश्त तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें गोश्त कितना ज़बरदस्त गल चुका है। ये 2 टमाटर थे जिनका पेस्ट मैंने बना के रख लिया था, ग्राइंड किए हुए हैं। इनको भी हम बीच में शामिल कर रहे हैं, और इसकी अच्छी तरीके से हम बुनाई कर देंगे गोश्त की। इसमें ऑयल डालेंगे। मैं तकरीबन इसमें 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल बराबर डालेंगे, अच्छा डालेंगे, तो इसमें आपकी गोश्त की बुनाई अच्छे तरीके से होगी और भिंडी भी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें 1 चम्मच खुश्क धनिया, जो कि साबुत भी हो तो उसको पीस कर हम डाल सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में भी इसको डाल सकते हैं। साबुत है तो उसको आप ख़ुद पीस के शामिल करें, और साथ में आधा चम्मच गरम मसाले का ऐड करेंगे। ये देखें हमारे कितने अच्छे से मसाले की बुनाई हो रही है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें ग्रीन मिर्च शामिल करेंगे, और आप जो है इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करें यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है ऊपर आने लगे। अब हम इसको डाम कर रख देंगे। दूसरी तरफ हम भिंडी को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा ऑयल ले लें जिसमें आपकी भिंडी आराम से फ्राई हो जाए, और इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करूँगी। इसको शामिल करने के बाद हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो भिंडी को किसी भी तरीके से काट सकते हैं, जो भी जिस भी तरीके में आपको जो भी साइज़ पसंद है, या जिस तरीके से भी आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। इसमें आप लेमन ऐड करेंगे। अगर लेमन नहीं है तो आप थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें। जब तक मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि इस तरह हम आपके लिए जो है रोज़ न्यू डिशेस लेके आते रहें। देखिए जी, इस तरीके से हमने भिंडी को फ्राई कर लेना है। बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको हम। जैसे ये फ्राई होगी तो हम इसको जो है इस मसाले में ऐड करेंगे, जो कि हमने गोश्त का मसाला बनाया है, उसमें हमने इसको ऐड कर देना है। ये देखें जी, हमारे गोश्त कितने अच्छे तरीके से मसाले में ये देखें तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है इसका। इस स्टेज पर आकर हम इसमें जो है भिंडी भी शामिल करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अब इस स्टेज पर आके ये देखें मैं इसमें भिंडी ऐड कर रही हूँ। अगर आपने इस तरह से भिंडी गोश्त नहीं खाया तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन और भिंडी भी बनती है, हम आज इसको बड़े गोश्त के साथ बना रहे हैं। इस तरीके से थोड़ी देर के लिए हम इसको जो है दम पे रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें भिंडी में भी इसका गोश्त का अच्छे तरीके से जायका शामिल हो जाए। ये देखें जी, हमारी रेसिपी तैयार है। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।